we are going to discuss our new topic, that is slab. Okay, so slab basically क्या है? It is a kind of a topmost member जिससे लोड डिस्ट्रीब्यूट होते हुए आपका बीम पे आएगा, बीम से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका कॉलम पे, कॉलम से डिस्ट्रीब्यूट होगा आपका फाइनली फुटिंग पे और फाउंडेशन पे। तो इस तरह से आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो स्लैब के बारे में भी पढ़ेंगे तो उसमें हम काफ़ी सारे पॉइंट्स देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस इस इफेक्टिव लेंथ। आप मूवमेंट कैलकुलेट कर रहे हो या एक यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के लिए आप shear force कैलकुलेट कर रहे हो, तो यू नीड टू फाइंड द इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ इज डिफरेंट थिंग, यहाँ पे डायरेक्टली लेंथ नहीं लेते हैं, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ हम बताएंगे कैसे कैसे कैलकुलेट होती है, यहाँ पे जो शो किया हुआ है। ओके, दैट विल डिस्कस। सो इफेक्टिव लेंथ यहाँ पे तीन पार्ट्स में कैरेक्टराइज की गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम, इफ बीम इज सिंपली सपोर्टेड, ओके, लाइक दिस, और काइंड ऑफ अ स्लैब, मीन्स बीम नहीं कहेंगे, स्लैब। स्लैब इज सिंपली सपोर्टेड, मीन्स ये सपोर्ट्स हैं जिनकी विड्थ क्या है, W है, और इस बीम की इफेक्टिव डेप्थ D है, जो हमें पता है, ठीक है। फिर इसकी जो इनर टू इनर डिस्टेंस है, जो बीम है आपका, इसकी जो इनर टू इनर डिस्टेंस है, इसको बोलते हैं L0। और L0 क्या होता है आपका? क्लियर स्पैन। इसके थ्रू और इस W और D के थ्रू वी विल कैलकुलेट L इफेक्टिव। ओके, फर्स्ट यहाँ देखिए, सिंपली सपोर्टेड स्लैब के लिए L इफेक्टिव क्या होता है? L0 प्लस D और L0 प्लस W, दोनों कैलकुलेट करनी है आपको, और इन दोनों में से जो लेसर आएगा वो आप वैल्यू लोगे। डी इफेक्टिव डेप्थ, W इज द विड्थ ऑफ सपोर्ट, ठीक है। फॉर कंटीन्यूअस स्लैब इसमें कंडीशंस हैं कि अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट क्या है, लेस देन है 1/12 ऑफ प्लेन स्पैन, मींस इस L0 के 1/12 के लेसर है अगर विड्थ ऑफ सपोर्ट। इन दिस केस द थिंग्स विल बी सेम एज इन दिस केस, मींस L effective you can say will be equal to L0 plus D, वो दोनों से निकालना पड़ेगा अगेन, L0 plus W, और फिर इन दोनों में से लेसर लेना पड़ेगा। ओके, इसमें अगर केस उल्टा हो जाता है, मींस width of support is greater than 1/12 of L0, इन दिस केस डायग्राम कुछ ऐसा है, एक अगर एक साइड फिक्स गिवन है आपको, और ये पोर्शन और ये पोर्शन, तो ये दिस विल एक्ट एज अ कंटिन्यूअस, सो L0 will be equal to L effective will be equal to L0. For this continuous portion, L effective will be equal to L0, and for this portion is a kind of cantilever. There is a free end, this end is free, so L effective will be L0 plus D by 2. So these are the things. इसका मतलब क्या हो? कैंटिलीवर के लिए कुछ L effective L0 plus D by 2 होता होगा, ठीक है। तो थर्ड कंडीशन अगेन वही सेम, थर्ड कंडीशन क्या हो जाएगी हमारी? और कैंटिलीवर स्लैब सिंपली सपोर्ट के लिए देख लिया, कंटिन्यूअस के लिए देख लिया, कैंटिलीवर के लिए क्या हो जाएगा? L effective will be equal to L0 plus D by 2। अगर स्लैब आपकी ऐसी है तो, और इनर डिस्टेंस आपकी L0 है तो, ठीक है। पॉइंट इज बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स कोएफिशिएंट। तो जनरली जैसे हम बोलते थे कि एक सिंगल स्पैन बीम है आपका, या सिंगल स्पैन स्लैब है, बीम है, व्हाटएवर, उसमें आप लोड वगैरह लगा रहे हो, डेड लोड, लाइट लोड, जो भी है आपका, तो बेंडिंग मोमेंट इसका ऐसा बनता था सिंपली, ठीक है। और बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होती थी आपकी? WL²/8। ओके, ये चीज़ें आपकी होती थी सिंगल स्पैन के लिए। बट अब क्या है, कंटिन्यूअस है, स्लैब इज कंटिन्यूअस स्पैन है, जिसमें 1 2 3 एंड सो ऑन, 2 3 और मोर देन हो सकते हैं, ठीक है। इन दिस केस आपको बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट की वैल्यू इस तरह से नोट डाउन करनी है, इस तरह से लेनी है। अब देखिए, ये यहाँ से सपोर्ट है, ठीक है। अब यहाँ से तो ये सिंपली सपोर्टेड है, यहाँ से बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे पॉजिटिव होगा। सो हमने इस लाइन के ऊपर दिखाए हैं बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट विच इज ड्यू टू द डेड लोड, एंड नीचे दिखाए हैं बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट ड्यू टू द लाइव लोड। ओके, सो इट मींस यहाँ पे मैंने दिखाया +1/12, पॉजिटिव 1/12 इन दिस पोर्शन। यहाँ पे मैंने लिखा है -1/10, मतलब कि जब कंटिन्यूअस स्लैब होता है तो ये अंदर के जो सपोर्ट्स हैं ये जनरेट करते हैं बेसिकली नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ओके, इसमें नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट करता है, मतलब यहाँ पर क्या होगी? सैगिंग, जैसे आपने स्ट्रक्चर में पढ़ा हुआ है, यहाँ पे सैगिंग होगी, यहाँ पे क्या होगी? हॉगिंग होगी। ये पॉजिटिव है, से ये नेगेटिव है, ये अगेन पॉजिटिव है, ये अगेन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। यहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट आता है, वो आपका आता है कंटिन्यूअस केस में 1/10। फिर फर्दर जो इस बीच वाला स्पैन है, इसमें कुछ पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट भी आएगा, दैट इज 1/16। ओके, दिस इज 16, और फिर अगेन जो आता है इसके सेकेंड स्पैन, that is -1/12. This is due to the dead load. Okay. Another thing is due to the live load. Live load की चीज़ें different है, ये 1/10 है, ये -1/9 है, ये सपोर्ट मोमेंट और नेगेटिव मोमेंट, ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट 1/12 है, और ये -1/9 है। इसका मतलब ये हुआ, ये कोएफिशिएंट है,
जैसे आप यहाँ पर बोलते थे WL²/8 आपका जो है बेंडिंग मोमेंट होता था, तो ये 1/8 इज द कोफिशिएंट, जैसे यहाँ पे 1/8 लेटर से कोफिशिएंट है, वो यहाँ पर ये 1 के फॉर्म में आपके कोफिशिएंट है। तो इन कोफिशिएंट्स की मल्टीप्लाई करनी है आपको WD लोड में इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर। देखो WL² है तो WL², WD क्या है, ड्यू टू डेड लोड, WL क्या, ड्यू टू लाइव लोड, WD डेड लोड इंटू इफेक्टिव लेंथ, तो लेंथ को यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इंटेंशनली इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, जो हमने निकाल चुके हैं। तो WD इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर, सिमिलरली WL इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर। इट मीन्स अगर मैं बोलूँ मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट क्या होगा, देखो मैक्सिमम क्या होगा, ड्यू टू डेड लोड भी लेना पड़ेगा, ड्यू टू लाइव लोड भी लेना पड़ेगा। ड्यू टू डेड लोड देखिए मैक्सिमम कौन सा है इसमें, पॉजिटिव बोल दिया मैंने, तो ये वैल्यू दोनों गई 1/12 और 1/16, 1/12 और 1/16 में कौन सा बड़ा है, 1/12, ठीक है। तो WD 1/12 WD इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ये तो हो गया डेड लोड की वजह से। लाइव लोड की वजह से देखिए मैक्सिमम पॉजिटिव कौन सा है, ये तो नेगेटिव हो गए, 1/12 पॉजिटिव एंड 1/10 इज पॉजिटिव, बिगर वन इज 1/10, सो यहाँ पे आएगा 1/10 इंटू WL इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर, है ना, WD इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाय 12, WL इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर बाय 10, ओके, दिस इज पॉजिटिव। तो अगर मैं बोलूँ नेगेटिव, मैक्सिमम नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या होगी, डेड लोड के केस में मैक्सिमम नेगेटिव कौन सा है, 1/10, लाइव लोड के केस में मैक्सिमम नेगेटिव कौन सा है, 1/9, सो इट इज 1/10 WD एल इफेक्टिव का स्क्वायर प्लस 1/9, ये नेगेटिव में होगा राइट, तो आप मैंने ये होल में नेगेटिव ले लिया, 1/9 WL एल इफेक्टिव का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से आप कैलकुलेट करोगे कि आपके कंटिन्यूअस बीम में मैक्सिमम, एक्चुअली यहाँ पर मैक्सिमम भी आ रहा है, मिनिमम भी आ रहा है, ईच वैल्यूज चेंज हो रही है, ठीक है। कोएफिशिएंट का मतलब क्या है कि वैल्यू चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, वैल्यू बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है। तो डिजाइन करते हुए अगर हम कम वाले के लिए डिजाइन करेंगे तो फेल हो सकता है मैक्सिमम वाले में, तो मैक्सिमम कैलकुलेट करते हैं ऑलवेज, और उसके बेसिस पे देखते हैं जिसमें ज्यादा वैल्यू आती है उसके बेसिस पे अपने डिजाइन करते हैं, सो दैट वी विल सेव। तो शियर फोर्स बेंडिंग मोमेंट कोएफिशिएंट हमने देख लिया। नेक्स्ट पॉइंट इज शियर फोर्स कोएफिशिएंट। तो शियर फोर्स डायग्राम जो बेसिकली बनता है आपका इस तरीके का बनता है, कंटीन्यूअस बीम या कंटीन्यूअस स्लैब के लिए, ठीक है। इस तरह से यहाँ से पॉजिटिव होता है, फिर नेगेटिव होता है, फिर अगेन पॉजिटिव होता है, सेम पॉइंट पे नेगेटिव पॉजिटिव होता है, फिर अगेन नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, लाइक दैट। तो दीज आर दी शियर फोर्स कोएफिशिएंट फॉर यू कैन से डेड लोड, एंड दिस इज फॉर दी लाइव लोड। एक पॉइंट पर दो वैल्यूज की आ रही है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है। सो डायरेक्टली फ्रॉम दिस कोएफिशिएंट यू कैन टेल मी, यू कैन से दैट कि मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स क्या होगा, बताइए देख के। एंड दिस कोएफिशिएंट शुड बी मल्टीप्लाई विद दिस थिंग WD इंटू एल इफेक्टिव, स्क्वायर नहीं होगा बिकॉज बेंडिंग बेंडिंग शियर फोर्स है, WL इंटू एल इफेक्टिव। सो दिस कोएफिशिएंट यहाँ पे कोई वैल्यू आप बताएंगे क्या होगी, फिर प्लस यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी, ठीक है। मैक्सिमम, दिस इज मैक्सिमम शियर फोर्स एंड दिस इज मिनिमम शियर फोर्स, ओके। यहाँ पे कुछ कोएफिशिएंट आएगा और सिमिलरली यहाँ पर कुछ कोएफिशिएंट आएगा। तो देखिए मैक्सिमम तो 0.6 से दिख रहा है डेड लोड के केस में, और लाइव लोड के केस में दोनों में सेम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 0.6 WD इंटू एल इफेक्टिव प्लस 0.6 इंटू WL इंटू एल इफेक्टिव। मिनिमम में देख लीजिए यही दिख रहा है मुझे, 0.4 WD इंटू एल इफेक्टिव प्लस 0.45 WL इंटू एल इफेक्टिव। तो बाई multiplying this coefficient into WD into L, we will get the shear force for continuous beam or continuous slab, ठीक है। इन चीज़ों का यूज होगा आपका मूवमेंट्स एंड shear force कैलकुलेट करने में फॉर दैट स्लैब, एंड फॉर दैट वी विल प्रोवाइड अवर reinforcement and our section as width and depth and thickness of slab. Deflection is the you can say very important aspect in the civil engineering or in design, okay। तो डिफ्लेक्शन को हम देखा जाता है कि डिफ्लेक्शन जो है परमिसिबल डिफ्लेक्शन से मैक्सिमम डिफ्लेक्शन से कम होना चाहिए। डिफ्लेक्शन की जो क्राइटेरिया है बेसिकली होता है, डिफ्लेक्शन का जो कोएफिशिएंट होता है दैट विल बी इक्वल्स टू स्पान बाय डेप्थ। डिफ्लेक्शन कंट्रोल होता है आपका
स्पान बाई डेप्थ रेशियो से, मतलब स्पान बहुत ज़्यादा है आपका बीम का और स्लैब का, और आपकी डेप्थ बहुत कम है तो डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा। ऑब्वियसली स्पैन आपका कम है, स्पैन आप कम कर दीजिए, और डेप्थ आप अपनी क्या कर दीजिए, बढ़ा दीजिए। बहुत ही थिक बीम है, मोटा बीम है, डिफ्लेक्शन के चांसेस कम होंगे, ठीक है ना। तो बहुत ही थिन है, और एक केस में स्पैन बहुत कम है और थिकनेस बहुत ज़्यादा है, इसमें डिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, इसमें डिफ्लेक्शन कम होगा। तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय स्पान बाई डेप्थ रेशियो। ओके फाइन। तो स्पान बाई डेप्थ रेशियो जो आइस कोड ने सजेस्ट किया है फॉर कैंटिलीवर, डायरेक्टली वी शुड रिमेंबर दिस थिंग, इट इज 7, फॉर सिंपली सपोर्टेड बीम it is 20, and for continuous it is 26. Okay, this values are for one way slab that we will consider. Slab are basically defined as two category. Okay, first one is the one way slab, second one is the two way slab. one way का मतलब होता है लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा एक स्पैन में होगा, ठीक है। लोड डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो, ये स्लैब है बेसिकली, तो एक ही स्पान में होगा लोड डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, लॉन्गिट्यूडनली होगा। और टू वे में क्या होगा, यहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूट होगा लोड और ऐसे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, दैट इज टू वे। डीपली डिस्कस हम बाद में करेंगे इसको, ठीक है। सो टू वे के लिए वैल्यूज में कुछ थोड़ा सा चेंजेस है। मान लीजिए आपका टू वे स्लैब है, और टू वे स्लैब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम, एंड फॉर कंटिन्यूअस द वैल्यू इज गिवन एज 35 and 40. Okay, for smaller grade like for Fe 250. Okay, and for higher grade it is given as, if you are using higher grade HYSD, okay, the values are given as 0.8 times of this, with 35 into 0.8, whatever you will come, you will get 40 into 0.8. So these value which we will use to calculate the depth actually means, जैसे लेट अस सपोज कैंटिलीवर के लिए 7 है स्पैन बाय डेप्थ रेशियो, ओके, 7 इज स्पैन ओवर डेप्थ रेशियो। तो डेप्थ यू कैन कैलकुलेट बाय द स्पैन, स्पैन आपको क्वेश्चन में गिवन होगा लेंथ डिवाइड बाय द 7, उसका यूज करके हम अपना डेप्थ निकालेंगे कि हमारी स्लैब की डेप्थ इतनी होनी चाहिए, अप्रोक्सीमेटली इतनी होगी टू गेट एन आइडिया ऑफ डेप्थ।